Good morning, students. Here Ranbir Sharma, your science teacher. We were doing the first chapter, matter in our surrounding. We were doing the we were doing the particle of matter are continuously moving. हमने ये पढ़ा था बेटा. इसमें हमने 3 एक्टिविटी की थी. एक इंक वाली की थी, एक हमने हनी और इंक वाली की थी, और एक हमने की थी बेटा लास्ट वाली इंसेंस स्टिक वाली की थी, और एक कॉपर सल्फेट वाली की थी. ठीक है, ये एक्टिविटी हमने पढ़ ली थी बेटा. उसके बाद हमारे पास देखो क्या हमें पता लगा था कि जो पार्टिकल है मैटर के, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है, चाहे सॉलिड स्टेट में है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, मूव करने की कोशिश करते हैं. क्या करने की कोशिश करते हैं? मूव करने की कोशिश करते हैं. बेटा अगर सॉलिड स्टेट में पार्टिकल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो बेटा मूव नहीं कर सकते, पर अपनी जगह पे वो वाइब्रेट ज़रूर करते हैं. ये चीज़ ध्यान में रखना, वो वाइब्रेशन ज़रूर करते हैं अपनी जगह पर. ठीक है, अब पढ़ेंगे हम बेटा. हमारे पास जो थोड़ा सा टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट था, ये मैंने आज के लिए रखा है तुम्हारे लिए. क्या है बेटा, ध्यान देंगे. पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी. कहते हैं जो पार्टिकल कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, मूविंग को ही काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है. देखो नाम से पता चलता है बेटा, अगर हिंदी में इसका नाम देखें ना हम, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा. गतिज ऊर्जा मीन्स गति, गति मीन्स मोशन. गति का मतलब क्या होता है? चलना होता है ना. चलना मतलब मूविंग. मूविंग जो चीज़ मूव करती है उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर. कहते हैं जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो पार्टिकल ज़्यादा गति से मूव करना शुरू कर देते हैं. सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज. कहते हैं जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है जो पार्टिकल की, वो भी बढ़ जाती है, वो भी बढ़ जाती है. कैसे बेटा? अब हम बात करते हैं, देखो हमारे जो टॉपिक है उस पे आते हैं हम. टॉपिक में क्या है बेटा हमारे पास, मान के चलो आपके पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट में कोई पार्टिकल हैं. किस स्टेट में कोई पार्टिकल हैं? सॉलिड स्टेट में कोई पार्टिकल हैं, इस तरह से बेटा. ठीक है, जैसे ही हम इसको मान के चलो लिक्विड स्टेट है बेटा, लिक्विड स्टेट में लगा लो ये वाटर है. क्या है ये? वाटर है. मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको हीट कर दिया. क्या कर दिया मैंने? इसको हीट कर दिया. जैसे ही बेटा हम हीट करेंगे, जैसे ही बेटा हम हीट करेंगे तो ये पार्टिकल हैं बेटा जो मूव करना शुरू कर देंगे. क्या करना शुरू कर देंगे? एक दूसरे से दूर हट जाएंगे. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ख़त्म हो जाएगी. इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो गई. इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो गई, तो इंडिविजुअल हो गई है. इंडिविजुअल बेटा क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे. मोशन इनका बढ़ जाता है. मोशन बढ़ गया. अगर देखो काइनेटिक एनर्जी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पे. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोशन. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा? मोशन. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मोशन. जहाँ मोशन बढ़ जाता है, अगर मोशन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमने. काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगी? मोशन इंक्रीज होगा. मोशन इंक्रीज कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. क्या इंक्रीज होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो हम सीधा कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल का मोशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. अगर पार्टिकल का मोशन बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई. समझ में आ रही है ना बात? दोबारा बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन. मोशन अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. मोशन कब इंक्रीज होगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे. अगर तापमान बढ़ेगा तो मोशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज. अगर मोशन इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ये चीज़ ध्यान में रखनी है बेटा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू. ओके, तो आगे देखते हैं. In the above three activities, we observe that particle of matter intermix on their own each other. कहते हैं एक दूसरे में मिक्सअप होता है. जैसे इंक वाटर में डिजोल्व होगी तो पूरा इंक बन जाएगा. They do so by getting into space between the particle. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. This intermixing of particle of two different टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है. बेटा सबको लिखवाई हुई है ये डेफिनेशन मैंने.
ये डेफिनेशन आपने मेमोराइज करनी है, काइनेटिक एनर्जी की मेमोराइज करनी है, ठीक है। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अगर हम कोई चीज़ क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं बेटा, अगर हम हीट कर देते हैं, अगर एक तो हम गर्म क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, एक ठंडा पानी लेते हैं, शुगर किस में डिजोल्व होगा बेटा, गर्म पानी में ज़्यादा होगा ना। गर्म पानी में क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। डिफ्यूज़न मतलब इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट डज दिस हैपन, ये कैसे होता है बेटा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज टू द पार्टिकल ऑफ मैटर, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा व्हाट इज डिफ्यूज़न, तीसरा व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, चौथा क्या बनता है बेटा, इफ़ वी इंक्रीज द डिफ्यूज़न व्हाट हैपन्स विद द पार्टिकल। तो आपने क्या, अगर हम डिफ्यूज़न बढ़ाएंगे, फास्टर हो जाएगी डिफ्यूज़न, तो पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है व्हाट हैपन्स व्हेन हीटिंग, व्हेन हीट द पार्टिकल डिजोल्व इन द अदर पार्टिकल, तो इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगी बेटा, उनकी डिफ्यूज़न क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आप कर सकते हो, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे।